Welcome to TCIIT. Subscribe my channel for more videos and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCIIT क्लासेस। मेरा नाम है गौरव सचदेवा और हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग विद सी। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और बाकी जो पिछले जितने भी हमने वीडियोस किए हैं अभी उसमें सिर्फ आपको थ्योरेटिकली मैं बता रहा था और आज से हमारा प्रैक्टिकल भी शुरू होगा। और कुछ ऑपरेटर्स जैसे यूनरी ऑपरेटर्स थे, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, उनके कुछ सम्स मैंने करवाए थे। वैसे कुछ एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे इस पे, साथ साथ में प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम अपना आज का सेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के साथ। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस ये बेसिकली सी में दो तरह के होते हैं। एक होता है अनफॉर्मेटेड, एक होता है फॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड इनपुट आईओ ऑपरेशंस भी बोल देते हैं इनको, या फंक्शंस भी बोल देते हैं। अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस या फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस। बेसिकली ये जो फंक्शंस हैं अनफॉर्मेटेड, ये मैं आपको तब करवाऊंगा जब हम एरेज और स्ट्रिंग्स करेंगे। एरेज और स्ट्रिंग्स के साथ आपको ये फंक्शंस जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, इसीलिए अभी ये वाला टॉपिक मैं आपको छुड़वा रहा हूँ। अभी जो मेन टॉपिक है, हमने इनपुट आउटपुट देखना है, वो कैसे लेनी है, हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, आउटपुट कैसे शो करनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑफ फंक्शंस देखेंगे। और बेसिकली ये अब यूज़ क्यों करते हैं, जब भी मैंने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है, कोई भी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, जैसे मैंने आपको रियल वर्ल्ड कंसेप्ट बताया सारा अपना पिछली वीडियोस में, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू मैं यूज़र से ले रहा हूँ, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं सेव करवाना है, ठीक है। तो वैल्यू लेना और वैल्यू को शो करना, या कोई भी चीज़ हमने शो करनी है, उसके लिए इनपुट और आउटपुट फंक्शंस जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैंने आउटपुट शो करनी है यूज़र को, चाहे कोई रिजल्ट शो करना है, चाहे कोई मैसेज शो करना है, चाहे कोई वेरिएबल की वैल्यू ली है उसको शो करना है, तो उसके लिए मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करता हूँ। और अगर मैंने कोई यूज़र से वैल्यू लेनी है तो उसके लिए मैं स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो अब शुरू करते हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन के साथ। सबसे पहले हम प्रिंट एफ की बात करते हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या है। तो प्रिंट एफ की बात करते हैं। प्रिंट एफ का सबसे पहले आपको मैं सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स मतलब कि इस चीज़ को हमने प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखना है। तो लिखूंगा मैं प्रिंट एफ, सारा ये स्मॉल लेटर्स में है। प्रिंट एफ कर हमारा राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स, उसके अंदर जो भी मैसेज मैंने प्रिंट करवाना है वो लिख दूंगा, देन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, उसके बाद कॉमा और देन वेरिएबल लिस्ट। अगर कोई वेरिएबल लिस्ट है हमारी, इफ एनी, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है मैंने तो वो भी साथ में लिखेंगे हम, और देन सेमीकोलन। जो वेरिएबल लिस्ट है हमारी ये ऑप्शनल है, ये तब मैं यूज़ करूँगा जब मैंने कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अभी आप सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाना है, मैसेज प्रिंट करवाना है मैंने, और वो मेरा मैसेज क्या है, से मैंने हेलो वर्ल्ड ये चीज़ प्रिंट करवानी है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको लिखने का सिंटेक्स है प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स, उसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। आपको अगर याद हो तो मैंने बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स भी कराए थे, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यूजेज बताऊंगा। अब से मैंने कोई वेरिएबल लिया है, एक तो ये एग्जांपल हो गई, एक एग्जांपल और करते हैं। से मैंने कोई वेरिएबल लिया है इंट एक्स, उसकी वैल्यू से मैंने दे दी है 10। अब मैंने x वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है, मतलब कि जो आउटपुट आए उसमें सिर्फ 10 लिखा है,
ठीक है, जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, यहाँ पर लिख दूंगा परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कॉमा एक्स और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ये परसेंटेज डी क्या चीज़ है, बेसिकली जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, इंटीजर है, इंटीजर टाइप है, फ्लोटिंग टाइप है, कैरेक्टर टाइप है या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, हर एक चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए मैं कोई ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ। ये वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अगर मुझे अब इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करवानी है, इंट एक्स, जैसे एक्स जो है इंटीजर टाइप है, इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इंटीजर के लिए मैं परसेंटेज डी यूज़ करूँगा। ऐसी अगर मुझे कोई से कैरेक्टर टाइप वैल्यू प्रिंट करवानी है, से कैरेक्टर कोई प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज सी से, अगर मुझे कोई फ्लोटिंग टाइप वैल्यू प्रिंट करवानी है तो परसेंटेज डी, अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप वैल्यू प्रिंट करानी है परसेंटेज एस। ये पूरी लिस्ट है, ये भी मैं लिस्ट आगे इसकी एग्जांपल के बाद लिस्ट ही आपको लिखूंगा सारी, जो कि हम प्रिंट एफ और स्कैनफ दोनों में यूज़ करेंगे। तो एक तो ये एग्जांपल होगी आपकी, ठीक है, कि अगर मैंने वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवानी है, इसमें तो सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाना है, इसमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ऐसे अगर मुझे मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू दोनों प्रिंट करवानी है तो वो मैं कैसे लिखूंगा। से अभी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यही वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने इसकी बजाय मैंने ये आउटपुट प्रिंट करवानी है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, ठीक है, मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कॉमा एक्स सेमीकोलन, ठीक है। अब जब इसकी आउटपुट आएगी वो इस तरीके से आएगी, ये जो पहला परसेंटेज डी मिलेगा उसको ये जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, वो किस तरीके से करना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। अभी से मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है, मैंने लिया वेरिएबल इंट x कॉमा वाई कॉमा जेड और मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब मुझे जो आउटपुट प्रिंट करवानी है वो आउटपुट ये है, टोटल ऑफ 10 एंड 2 इज 12, फुल स्टॉप। मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है। अब यहाँ जो ये 10 है ये बेसिकली x है, ये 2 जो है y है और ये 12 है ये z है, मतलब कि x प्लस वाई का टोटल। अब यहाँ इसको प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एफ total of percentage d and percentage d is percentage d inverted commas close comma x comma y comma z, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब ये प्रिंट आउट कैसे करेगा, जो पहला परसेंटेज डी है वो पहले वेरिएबल को उठाएगा, जिस ऑर्डर में आपने प्रिंट करना है उसी ऑर्डर में ही हमें वेरिएबल की लिस्ट देनी है आगे पूरी। अब जो दूसरा परसेंटेज डी है वो दूसरे वेरिएबल को उठाएगा और जो तीसरा परसेंटेज डी है वो तीसरे वेरिएबल को उठाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सेम इंटीजर टाइप ही होने चाहिए, अलग अलग भी हो सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। मैं भी सिर्फ परसेंटेज डी की एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी जब हम आगे फॉर्मेट स्पेसिफाइड इसके बाद जब लिखवाऊंगा पूरी लिस्ट आपको, तो आपको वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
फिर स्कैनफ की एग्जांपल देके हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको इसमें और दिक्कत ना आए। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और उनके मीनिंग। ये भी मैंने आपको कुछ बताया, बाकी हम प्रैक्टिकल में साथ साथ में करते रहेंगे। अब जैसे परसेंटेज सी आता है, तो परसेंटेज सी का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज सी जब भी लिखेंगे वो एक सिंगल कैरेक्टर जो कैर डाटा टाइप है उसके लिए यूज होगा, वो कैरेक्टर रीड करेगा। परसेंटेज डी ओ एक्स, ये बेसिकली यहाँ लिखा है परसेंटेज डी इंटीजर टाइप। डेसिमल इंटीजर का मतलब ये नहीं है जो फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज होती है उनको रीड करेगा। ये जो हमने डेसिमल इंटीजर ऑक्टल ये लिखा है, ये नंबर सिस्टम्स हैं। 3 तरह के नंबर सिस्टम, 4 तरह के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब जिसमें 10 डिजिट आते हैं 0 से लेकर 9 तक। परसेंटेज डी मतलब कि इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा डेसिमल इंटीजर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली। परसेंटेज ओ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। परसेंटेज एक्स हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा हेक्साडेसिमल नंबर के सिस्टम के अकॉर्डिंग। देन आता है, ये इनके लिए हो गए। देन आता है परसेंटेज एफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ये जो हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं, रियल नंबर्स हैं, उनको प्रिंट करेगा। लाइक 7.5, 8.5, 3.999 लाइक दिस। परसेंटेज ई जो परसेंटेज ई है ये रिटर्न करेगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बट विद एक्सपोनेंट फॉर्म। परसेंटेज लाइक 10.e⁻10 लाइक इस तरीके से। परसेंटेज एस, ये जब हम स्ट्रिंग्स करेंगे, एरेज करेंगे या करेक्टर एरेज करेंगे तब यूज़ होगा। बेसिकली ग्रुप ऑफ करेक्टर्स के लिए ये हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कोई नाम प्रिंट करवाना है तो स्ट्रिंग यूज़ होगा। परसेंटेज यू अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, मतलब कि जो अनसाइंड इंट है वेरिएबल उसके लिए मैं ये परसेंटेज यूज़ करूँगा। परसेंटेज एल डी लॉन्ग डेसिमल इंटीजर, लॉन्ग डेसिमल इंटीजर जैसे कि लॉन्ग इंट हम लेते हैं वेरिएबल, उसके लिए ये यूज़ होगा। तो ये तो थे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये हम यूज़ करेंगे प्रिंटएफ में भी और स्कैनएफ में भी। प्रिंटएफ में मैंने आपको सारा सिंटेक्स भी बता दिया, एग्जांपल भी दे दी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम करते हैं स्कैनएफ। तो अब हम करते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ जो कि हमारा फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, ठीक है। तो स्कैनएफ का जो सिंटेक्स है वो क्या है? स्कैनएफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स फॉर्मेट स्पेसिफायर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कॉमा एम्परसेंड वेरिएबल 1 कॉमा एम्परसेंड वेरिएबल 2 कॉमा एम्परसेंड वेरिएबल n ब्रैकेट ऑफ। मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने लेनी है वो पूरी लिस्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब इस पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली स्पेसिफाई करेगा कि किस टाइप का जो डाटा है मैंने यूज़र से लेना है, ठीक है। कौन सी टाइप का डाटा है, जैसे कि मैंने बताया था परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एल, परसेंटेज डी और यू, वो सारे। देन आगे वेरिएबल्स, इसमें जो एंड ऑपरेटर है वो बेसिकली ये है एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर बेसिकली क्या बताता है कि ये फंक्शन में स्पेसिफाई करेगा कि जो भी वैल्यू यूजर भर रहा है, ठीक है, वो इस वेरिएबल के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाए। मतलब कि इस वेरिएबल में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाए। एड्रेस ऑपरेटर इंडिकेट करता है एड्रेस को, ठीक है। ये पॉइंटर्स के लिए, पॉइंटर्स के साथ यूज होता है ये ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट x, अब x की वैल्यू मैंने यूजर से लेनी है तो मैं लिखूंगा scanf परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंड x। अब scanf जैसी फंक्शन चलेगा कंपाइलर क्या होगा, वहीं रुक जाएगा। जब तक हम वैल्यू नहीं भरेंगे तब तक वो आगे नहीं चलेगा। अब जो वैल्यू मैं डालूंगा उसको वो सीधा x के अंदर स्टोर कर देगा।
अगर से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, से इंट x, y, दो वैल्यूज़ लेनी है, स्कैन f %d, कोई स्पेस नहीं देनी, कुछ नहीं, बस जितने वेरिएबल्स हैं जो डाटा टाइप के उसके अकॉर्डिंगली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बंद, कॉमा $x, कॉमा $y, ब्रैकेट ऑफ सेमीकोलन। तो ऐसे ये इन दोनों की वैल्यू ले लेगा। अभी एक मैं सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, और वो प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल में भी करके बताऊँगा और यहाँ पर बोर्ड पे भी करके बताऊँगा। तो मैं आप लोग को दो प्रोग्राम्स दूंगा। पहला प्रोग्राम तो बहुत ही सिंपल सा है। ये बेसिकली मैं क्यों प्रोग्राम आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर जो है सी प्रोग्राम का, एक सिंपल सी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में पता लग जाए। फिर दूसरा प्रोग्राम मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम जो है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये राइट अ प्रोग्राम को हम शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में WAP भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं WAP लिखूंगा इसको। तो सिंपल है, हमने किस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले अपनी सी की फाइल में मैं सबसे पहली लाइन जो लिखूंगा वो लिखूंगा #include stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है। बेसिकली इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये बेसिकली हेडर फाइल क्या करती है, जब हमारा हेडर फाइल्स का टॉपिक आएगा तब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अभी के लिए इसके अकॉर्डिंग जो ज़रूरी जानकारी मतलब हमें चाहिए वो आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी #include stdio.h, उसके बाद void main, ये हमारा एक फंक्शन है। कोई भी चीज़ मैंने अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवानी है वो मेन के अंदर लिखूंगा मैं, मेन के अंदर ही वो चीज़ जो है एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अभी मेन के बारे में आप इतना ही जानिए। देन उसके बाद कुछ भी सी में एक चीज़ याद रखना, प्रोग्राम जब भी हमने बनाना है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, देन स्टेटमेंट्स हमारी चलती है। इनिशियलाइजेशन मतलब कि जितना भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमें पहले डिक्लेयर करने होते हैं सारे इसमें, तब बीच में प्रोग्राम के बीच में कई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकता मैं सी में, स्टार्टिंग में ही करने होंगे सारे के सारे, चाहे वो कोई वेरिएबल है, एरे है, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इनम है, कुछ भी है। तो अभी मैंने फिलहाल इस प्रोग्राम में मैंने कोई वेरिएबल तो डिक्लेयर करना नहीं है, सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन, ये बंद ब्रेसेस। अब ये प्रोग्राम आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ प्रॉपर वे से। अब बेसिकली इसमें मैंने किया क्या है, सबसे पहले #include किया है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जिसमें हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, बने होते हैं। हमने उन फंक्शंस को जस्ट कॉल करना होता है, जैसे कि हमारा है printf फंक्शन। printf फंक्शन हमारा stdio.h हेडर फाइल के अंदर बनाया गया पहले से ही, हमने जस्ट इसको कॉल किया। जब हम फंक्शंस करेंगे ना तब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना याद रख लो, कुछ भी हमने प्रिंट करना है तो printf यूज होगा। printf का मैंने आपको सिंटैक्स सारा बता दिया हुआ है। देन उसके बाद आता है void main। void main का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, void main, void लिखा, void हमारी रिटर्न टाइप है जो नल वैल्यू रिटर्न करती है, मतलब कुछ भी नहीं। मेन हमारा फंक्शन हो गया। कैसे पता लगा ये फंक्शन है, इसके आगे मैंने ये राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, ये जरूरी है। देन कर्ली ब्रेसेस शुरू हो गए। कर्ली ब्रेसेस मतलब कि ये मेन का जो स्कोप है, मेन की जो रेंज है, यहां से शुरू होती है। ये रेंज यहां से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, जहां तक ये कर्ली ब्रेसेस बंद नहीं होते। ये पूरा का पूरा एरिया मेन के अंदर आ रहा है।
अब मेन के अंदर मैंने लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। जब मैं प्रिंट एफ लिखूंगा वो ये प्रिंट एफ फंक्शन जो हमारा कंपाइलर है वो stdio.h हेडर फाइल में ढूंढेगा, उसमें से उसको फंक्शन मिलेगा, फिर जो भी इस फंक्शन में करने को बोला गया वो प्रिंट कर देगा। मतलब कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट कर दे, ये आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके शो करवा देगा। बस यही है ये सिंपल फंक्शन। अभी के लिए जब तक हमारा हेडर फाइल्स का टॉपिक नहीं आता, मेन फंक्शंस का टॉपिक नहीं आता, आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपने stdio.h हेडर फाइल लिखनी है, ठीक है। और जो भी काम करना है हमने मेन के अंदर करना है ये चीज़। और जितना भी अब नया टॉपिक करेंगे ये सब कुछ सेम रहेगा, बस इसके अंदर से चेंजेस होंगी। मतलब कि ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर क्या क्या हमने लिखना है, ठीक है, कौन सी लाइनें और ऐड करेंगे, स्टेटमेंट्स कौन सी निकालेंगे, वो सारा कुछ हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूज़र से हमने 2 नंबर लेने हैं और उनका टोटल शो करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ और फिर इसका एक प्रोग्राम यहाँ पर भी करते हैं, देन प्रैक्टिकल करते हैं हम इसका। तो ये राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर टोटल, ठीक है। अब 2 नंबर्स यूजर से लेने हैं तो उनका टोटल प्रिंट करूंगा। अब 2 नंबर्स लेने हैं मतलब कि 2 वेरिएबल्स लूंगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल सिंपल इंटीजर टाइप ही लेंगे और प्रिंट करवाना है उनका टोटल, वो भी अलग, तो उसके अलावा एक और वेरिएबल लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद void main के अंदर फिर सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होंगी। हमने 2 नंबर्स लेने हैं यूजर से और प्रिंट उनका टोटल प्रिंट करवाना है, तो मतलब 3 वेरिएबल्स हो गए। अब जैसा कि मैंने वेरिएबल्स के रूल बताए थे, जैसा काम है वैसा नाम देना है, ठीक है। अगर वेरिएबल्स नहीं पता आपको तो मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं वो आप देखिए। इंट num1 num2 टोटल। आपको अगर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है नाम तो num1 की बजाय n1 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारी क्लोज हो गई यहाँ पर। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर। मैं अलग अलग नंबर्स ले रहा हूँ यूजर से, ठीक है। देन scanf %d and num1 ampersand num1, then again printf enter second number, ब्रैकेट बन सेमीकोलन scanf %d ampersand num2, ये हो गया। देन उसके बाद printf टोटल ऑफ num1, देन हाइफन डाल के %d जो भी मैंने लिखना या स्पेस दे के %d एंड num2 फिर %d इज %d इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा num1 कॉमा num2 कॉमा टोटल। अब यहाँ पर एक मिस्टेक आएगी, मैंने नंबर तो ले लिए लेकिन टोटल नहीं करवाया कहीं पर, तो फिर मैं यहाँ पर इधर एक लाइन ऐड करवाऊंगा और लाइन ऐड अलग से कर देता हूँ। टोटल इज इक्वल टू num1 प्लस num2,
मैंने बोला ना आपको एक छोटी से छोटी चीज़ हम मिस नहीं कर सकते, इसमें सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर ये लाइन ना लिखता तो यहाँ पर एरर नहीं आनी थी, लॉजिक मतलब सिंटैटिकल एरर नहीं, लॉजिकल एरर आनी थी, क्योंकि उसको टोटल में कोई वैल्यू ही नहीं नजर आनी थी। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू num1 प्लस num2, num1 और num2 की जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो टोटल में जाके सेव हो जाएगी और ये प्रिंट आउट कर देगा। अब ये चीज़ हो गई इतनी, देन उसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये हो गया हमारा प्रोग्राम सॉल्व। तो इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट इसकी इस तरीके से आएगी। एंटर फर्स्ट नंबर, से मैंने 5 एंटर कर दिया, फिर साथ में आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर, से मैंने 4 एंटर कर दिया, साथ में फिर लिखा आ जाएगा टोटल ऑफ num1 5 एंड num2 4 इज 9। ये आंसर आ जाएगा इसका, ये आउटपुट आएगी। तो ये बोर्ड पे तो मैंने आपको सारा समझा दिया, अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। टर्बो सी का एक और नया वर्जन था जो विंडोज 7 एंड अबव के लिए चल सकता था। ये आप देख सकते हैं स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम्स में टर्बो सी प्लस प्लस, ये फोल्डर में जाके हम ये टर्बो सी प्लस प्लस रन करेंगे। यहाँ पर मैं सीधा स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस कर दूंगा, ये डॉस बेस्ड विंडोज 7 एंड अबव के लिए। यहाँ फाइल में जाके न्यू न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ हम एडिटिंग करेंगे अपनी। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सॉरी हैश इंक्लूड stdio.h void main। अभी हम सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, इसको डबल कोट्स को बंद करूंगा, ये ब्रैकेट बंद, और इसको रन और कंपाइल कर सकते हैं। पहले कंपाइल करेंगे हम, उसके लिए मैं प्रेस करूंगा Alt प्लस F9 या मैं रन कमांड पे या कमांड कंपाइल कमांड पे जाके Alt प्लस F9 प्रेस कर दूंगा। तो ये Alt प्लस F9 मैंने कीबोर्ड से किया। वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है। एरर तब आती है जब कोई सिंटैटिकल एरर हो। वार्निंग तब आती है जैसे कोई मैंने वेरिएबल लिया बट इसको यूज नहीं किया। तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है एरर, तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देन अब इसको मैं कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 या रन कमांड में जाके हम इसको रन कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस F9 करूंगा मैं। अभी देखिए प्रोग्राम चला है लेकिन आउटपुट शो नहीं किया क्योंकि वो चलते ही साथ में बंद हो गया। आउटपुट चेक करने के लिए मैं विंडोज पे जाऊंगा और आउटपुट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रही है। अब अगर मैं चाहता हूं कि आउटपुट मेरी वेट करे थोड़ी देर तक, जब तक मैं प्रोग्राम को ना रोकूं, खुद टर्मिनेट ना करूं, तो मैं लगाऊंगा गेट ch। ये जो हमने अनफॉर्मेटेड आईओ ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था, ये उनमें से एक है। गेट ch मतलब गेट करेक्टर वैल्यू, और इसको यूज करने के लिए मुझे एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। गेट ch को बेसिकली करता क्या है कि जब तक मैं कीबोर्ड से कोई वैल्यू नहीं प्रेस कर देता, कोई वैल्यू नहीं दे देता, तब तक वो प्रोग्राम पॉज हो जाता है। प्रोग्राम जो है आगे रिटर्न आगे वर्क नहीं करता है। तो अब मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा, हैश इंक्लूड conio.h। conio.h मतलब कि कंसोल इनपुट आउटपुट। ये गेट ch फाइल है वो उसमें पड़ी होती है। मैंने कंपाइल किया, अब ये देखिए, अब ये जो पिछली आउटपुट्स थी वो भी मुझे शो कर रहा है। अब इन आउटपुट्स को मैं रिमूव कैसे करूंगा? इसके लिए एक और जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो मैं यूज करूंगा। और वो फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR ब्रैकेट्स में सेमीकोलन। अब ये क्या करता है, ये हर बार स्क्रीन को जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये देखिए जो पिछली हमारी आउटपुट्स थी वो सारी हट गई। तो ये था हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड फंक्शन।
तो अब हम करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यूजर से 2 नंबर लेने हैं और उनका टोटल शो करना है। तो फिर से मैं फाइल #include_stdio.h #include_conio.h, अब ये 2 हेडर फाइल्स हमने लगानी है। देन उसके बाद void main, जो भी वर्क करना है मैंने इस मेन के अंदर करना है। देन सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। अब क्यों पहले करनी है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जैसे मैं वेरिएबल लेता हूँ int n1 n2 और tot। अब क्लियर स्क्रीन लगाया ताकि जो पुरानी आउटपुट्स है वो हमें ना शो हो, और गेट ch लगा दिया। अब क्लियर स्क्रीन और गेट ch के बीच में हम सारा वर्क करते हैं। अब printf पहले मैं n1 की वैल्यू यूजर से लूंगा, तो printf में मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, या कुछ भी एंटर एनी नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हो। scanf में n1 की मैं वैल्यू यूजर से लूंगा, और सेम ऐसे ही n2 की भी वैल्यू हम यूजर से लेंगे। मैं लिख दूंगा printf एंटर सेकेंड नंबर, और scanf में %d और एम्परसेंड n2। अब मैं टोट में वैल्यू भरूंगा n1 और n2, जो भी यूजर ने वैल्यू डाली होगी वो टोट में आ जाएगी, n1 और n2 का टोटल। printf में अब हम लिखते हैं टोटल ऑफ %d एंड %d इज %d। अब मैसेज प्रिंट हो गया, कॉमा उसके बाद वेरिएबल्स की लिस्ट n1, n2, फिर टोटल। अब n1 जो है पहले %d को रेफर कर रहा है, दूसरा %d n2 को रेफर कर रहा है, और तीसरा %d टोट को रेफर कर रहा है। तो प्रोग्राम को रन करूंगा, Alt+F9 पहले कंपाइल किया, Ctrl+F9 से। अब एंटर फर्स्ट नंबर, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, एक मिनट, सॉरी नम लॉक मेरा चल नहीं रहा था, अभी दोबारा रन करते हैं इसको। 5, और सेकेंड नंबर में एंटर कर रहा हूँ 9, टोटल आ गया 14। अब इसको हम सेव करते हैं, पहले फाइल सेव। अब इसको मैं सी ड्राइव में, मैंने अपना एक फोल्डर बनाया है, तो सी ड्राइव में ही मैं इसको सेव करूंगा। एक मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे C :/। अब ये C फाइल नाम का मेरा एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं अपनी फाइल को जो सेव करूंगा, जो हमने ये रहा C फाइल नाम का फोल्डर। इसको जो हमने नाम देना अप टू 8 कैरेक्टर्स तक दे सकते हैं, और एक्सटेंशन .c देनी है। अब मैंने टोटल .c नाम दे दिया इसको। अब ये देखिए ये C की फाइल बन गई। पहले अगर मैं इसको चलाता C++ के रूल्स चल रहे थे इसमें। अब जो है इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होती है। अब ये देखिए अगर मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूं सबसे पहले, अब यहां पर आएगी एक एरर, क्लियर स्क्रीन सेमीकोलन। ये देखिए एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। जो हमने डिक्लेयर करने होते हैं वेरिएबल्स, वो सारा डिक्लेरेशन पार्ट है, वो सारा हम सबसे पहले करते हैं। अब डिक्लेरेशन हो गई, जितना भी डिक्लेयर करना है, चाहे हमने वेरिएबल है, चाहे से कोई फंक्शन है, प्रोटोटाइपिंग करनी है उसकी, कुछ भी हमने लेना तो वो सारा तब करते हैं। अब ये देखिए दोबारा से मैंने प्रोग्राम को रन किया, 2 और 3, इसका आंसर 5 आ गया। तो ये था हमारा प्रोग्राम सारा, और अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स और करेंगे अगली वीडियो में।
तो ये था आज का सारा हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम इसमें अभी जो ऑपरेटर्स हमने सारे किए हैं उसके साथ रिलेटेड बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स वाले प्रैक्टिकल्स ही करेंगे। उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कोई सिचुएशन आती है, एक प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है। पहले मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर देन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम हमारा अपना टॉपिक शुरू करेंगे से लूप्स का, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। पहले बेसिक इसका अच्छे से क्लियर कर ले, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ में एडवांस टॉपिक्स। और दूसरी चीज़ इसमें अब जो प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट शुरू हुआ है हमारा सी में, अगर कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए या फेसबुक पे मेरा पेज लाइक कीजिए और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और फेसबुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका टॉपिक कोई मिस हो जाता है या आपको कवर नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो आगे के टॉपिक्स में भी आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो जैसे जैसे ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं उसके बाद ही अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा ज़रूर। तो फिर मिलता हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।